हम दोनों ने अपनी मर्जी से दिल्ली जाकर हाई कोर्ट से शादी किया था। कुछ महीनों बाद से ही लड़की के घर वालों ने मेरे पिताजी को धमकियां देने लगे हैं। सीसीटीवी में देखा जा सकता है ओढ़नी जो है कार से बाहर लेसराते हुए, मतलब थाना अध्यक्ष है तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ बात नहीं सुन रहे थे। मुझे 4 घंटा बैठाया गया। जिला पर अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो ये जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी। नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार के रोहतास जिले में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं सलोनी अपहरण कांड के बारे में। हमारे साथ सलोनी के पति मौजूद हैं। इनका कहना है कि अपहरण के 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन पुलिस द्वारा कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, ठोस कदम नहीं उठाई गई है। क्या नाम हुआ आपका और आपके पत्नी का? मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा, मेरी पत्नी का नाम है सलोनी कुमारी। अच्छा, आप लोगों की शादी कैसे हुई थी, बताइए। हम दोनों ने अपनी मर्जी से दिल्ली जाकर हाई कोर्ट से शादी किया था। अच्छा। उसके दौरान मेरे परिवार वालों ने बोले कि आओ यहीं पे सब मामला सलटा देंगे और थाना भी फ़ोन करना। जब हम लोग यहाँ आए तो मेरे परिवार वालों ने लड़की को पकड़ के लड़की वाले घर को सौंप दिया। जब सौंप दिया तो थाना को सूचना मिला लड़की को मिल गई है, तो थाना वाले ने लड़की के घर फ़ोन किया कि अब आइए यहीं पे। लड़की का बयान लिया। लड़की का बयान 164 का बयान हुआ। बयान होने के बाद मेरे पे केस ख़त्म गया जो लड़की के घर वाले ने किया था। बयान करने के बाद फिर हम दोनों ने बाहर चल के अपने काम धाम करने लगे, वहीं पे कमा रहे थे। फिर इसी के दौरान कुछ महीनों बाद से ही लड़की के घर वालों ने मेरे पिताजी को धमकियां देने लगे हैं, कॉल करके देते 8 महीने बीतने के बाद मेरे पिताजी को जब दुकान जा रहे थे सुबह वर्कशॉप खोलने के लिए, तो उसी के दौरान कुछ अज्ञात गाड़ियों से सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जाता है अज्ञात गाड़ी ने मेरे पिताजी पे चढ़ाते हुए पार कर गया। जो ही घटनास्थल पे मेरे पिताजी का मौत हो गया। फिर उसके दौरान हम लोग यहीं पे रहने लगे। यहीं पर 5 महीने फिर बीतने के बाद मेरी पत्नी को उन्हीं लोगों ने, लड़की घर वालों ने मेरी पत्नी का अगवा कर लिया। कैसे कैसे अपहरण हुआ है आपकी पत्नी का, कोई जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी। मैं अपनी पत्नी को दवा कराने के लिए ले गया था, जो कि मेरी पत्नी गर्भवती है 5 महीने की। उसी के दौरान मैं जब घर आ रहा था तो घर आने के दौरान मैंने अपने गली के मोहल्ले तक उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब मैं बोला कि जाओ तुम चली जाओ गली में, मैं चला जाता हूँ वर्कशॉप पे। जब वो लोग गए, गली में गई मेरी पत्नी, तो पहले से ही उन लोगों ने प्लानिंग करके गाड़ी रखा था गली में ही। और उसका भाई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि उसका भाई पीछे से जा रहा है पकड़ने के लिए। जब पकड़ लिया उन लोगों ने तो सीसीटीवी में देखा जा सकता है ओढ़नी जो है कार से बाहर लेसराते हुए, मतलब गली में जा रहा है। किस गली, किस मोहल्ला की बात कर रहे हैं आप? परम नगर मोहल्ले की। अच्छा। हाँ। क्या हुआ था उस दिन, अपहरण कैसे हुआ था? जो कि वो अपहरण, उस गाड़ी में 3-4 लोग थे। लड़की का भाई था, लड़की की माँ थी, जो मेरी पत्नी को जबरजरन पकड़कर हाथ लात मुँह का मार कर वो गाड़ी में बैठा कर और ले गए। आपको कैसे मालूम चल रहा है कि उस गाड़ी में आपकी पत्नी की माँ, भाई, बहन, मतलब कैसे थी, कैसे आपको मालूम चला? जब मैं वर्कशॉप चला गया तो कुछ ही देर के बाद मेरे पे कॉल आया। कॉल ये मेरी पत्नी करके छोड़ दी थी। जो कॉल में ये सुनाई दे रहा था कि मेरी पत्नी रोने का आवाज़ और लड़की का भाई और लड़की का माँ बोल रहे थे तोरा के मुँगा दियाई, ओकरो के मुँगा दियाई, ओकर पूरे परिवार के मुँगा दिए, वो तू ओकरा के छोड़ दे, नहीं तो सबके ख़त्म कर दियाई। अच्छा, तो इसके बाद आपने क्या किया? जब आपको ऐसा कॉल आया, कॉल पर आपकी पत्नी का रोते हुए आवाज़ सुनाई दिया, तो आपने क्या किया? जब मैं सुना कि मेरी पत्नी रो रही है तो कुछ देर के बाद 1-2-4 मिनट के बाद मेरे में घबराहट होने लगा। फिर फ़ोन कट करके मैं तुरंत नगर थाना, टाउन थाना गया। वहाँ पे जब मैंने बोला थाना अध्यक्ष है तो कुछ एक्शन नहीं ले रहे थे, कुछ बात नहीं सुन रहे थे। मुझे 4 घंटा बैठाया गया। उसके बाद मेरा एप्लीकेशन लिया गया। उसके बाद फिर मुझे बैठा गया। फिर उसी दिन फिर शाम में पुलिस जो है घटनास्थल पे आई। अच्छा, एक बात बताइए, जब अपहरण हुआ था आप थाने में गए थे तो उस समय क्या बोला गया और कब कार्रवाई हुई, कब एफआईआर हुई, कितने देरी बाद? थाने में गए तो बोले कि ऐसे कैसे अपहरण हो जाएगा, जाओ बाहर मैडम बैठी हैं उनसे पूछो क्या है, बात है क्या नहीं। पूरी मुझे तरह से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा था, ऐसे ही बैठा कर रखा गया। 4 घंटा बीतने के बाद एप्लीकेशन लिया गया। एप्लीकेशन लेने के बाद फिर 2 घंटा बैठा कर पुलिस गई घटनास्थल पर, देखी ताकि सीसीटीवी देखी, फिर उसके बाद चली गई। फिर उसके बाद 4 दिन बीतने के बाद कोई एक्शन नहीं हुआ है अभी तक। अब जब आप थाने में जा रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है थाने में?
थाने में यही बोला जाए बस काम जारी है, काम जारी है। क्या काम जारी है? जो हाथ में आप कागजात लिए हैं, किस चीज़ का कागजात है? ये मेरी पत्नी का फोटो है। अच्छा, दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा में दिखाइए। देख सकते हैं ये इनकी पत्नी की तस्वीर है। जैसा कि इनका कहना है कि इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है, और जब अपहरण का इनको सूचना मिलता है, ये थाने में जाते हैं तो 4 घंटे बैठा कर रखने के बाद इनका एफआईआर दर्ज किया जाता है, और उसके बाद 4 से 5 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। बड़ी कार्रवाई की गई है कुछ? नहीं, मेरी पत्नी को सर वो सब कुछ कर देगा, ख़त्म कर देगा इसकी। कुछ पूछते हैं फिर बोलते हैं कि बस काम जारी है, काम जारी है। क्या काम जारी है? पुलिस जो मैंने एसपी के पास भी गया, उनके पास भी सुनाया अपना, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बोले एसपी, क्या बोले? एसपी बोले कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या काम हो रहा है? कुछ नहीं काम हो रहा है 5 दिन से। अब जब तक अब सकते तो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अच्छा, कब की ये घटना है, किस तारीख की? ये 8 तारीख को सर करीब 11:40 की घटना है, सुबह की। इलाज करवा के, जैसा कि आपका कहना है कि इलाज करवा के आ रहे थे, कहाँ से इलाज करवा के आ रहे थे? मैं हॉस्पिटल से आ रहा था दवा करा कर। अच्छा, तो आप साथ में आ रहे थे अपनी पत्नी का? हाँ, पत्नी का मैं साथ में आ रहा था। बीच में मैं बोली कि मुझे फल लेना है, फल के लिए मैंने उतार दिया। फिर बोली कि आप चले जाइए वर्कशॉप के लिए, मैं यहाँ से थोड़ी देर पे ऑटो पकड़ के मैं चली जाऊँगी गली में। फिर वो ऑटो से आई और गली में उतरी तो उसका भाई रोड पे ही हेलमेट लगा कर खड़ा था कि कब वो गली में जाएगी पीछे से तो मैं जाऊँगा उसको पकड़ने के लिए। ये कैसे आपको पता चला कि उनके भाई हेलमेट लगा के खड़े हैं? वो साफ दिख रहा है, शर्ट भी वही पहना था सुबह से, पल्सर भी उसी का बाइक है, बिना सीसीटीवी नंबर। कैमरा की आप बात कर रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी कैमरा की प्रशासन देखी है सीसीटीवी फुटेज? एकदम देखी है। अच्छा, तो आपने चिन्हित किया है नामों को? नाम बाय द नेम में मैंने एफआईआर किया है। अच्छा, क्या नाम है? उन लोगों का नाम, उनके पिताजी का नाम है रविंदर सिंह, उसका भाई का नाम है पुष्कर राज और दुर्गेश कुमार, और उनकी माता का नाम है सव्या देवी। और उन्हीं के घर में एक किरदार भी रहता है, वो दोनों एक ही कास्ट है, वो भी उनका हाथ है, जो कि उनका नाम है संतोष कुमार। अंतिम सवाल है, जिला प्रशासन से क्या कुछ अपील कर रहे हैं आप? जिला पर अगर मेरी पत्नी को कुछ हुआ तो ये जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी। तो अभी आप सुन रहे थे, एक पीड़ित हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं, मैं लगातार ये बता रहा हूं कि इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। 4 से 5 दिन हो गई है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, और इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर मेरी पत्नी को कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। फिलहाल आप देखते रहें मीडिया दर्शन।